मार्केट एक्सपर्ट, हमेशा से सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़े रहे, तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं सुनील सर को। सुनील सर, लेकिन एक चीज नहीं पता है, इंडिया में हो कि सिंगापुर में हो आप? मैं नहीं, इंडिया में ही हूँ आज। इंडिया में ही हूं आज। सुनील सर, बड़ा परेशानी है। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा रिलीफ प्ले आउट हो रहा है स्क्रीन पे, हाँ। तो अच्छा लग रहा है स्क्रीन को देख के। हम्म। ये रिलीफ प्ले आउट हो क्यों रहा है? क्या वर्स्ट ट्रम्प के टैंट्रम्स, ट्रम्प के टैरिफ्स के फ्रंट पे जो कुछ होना था इज बिहाइंड अस, इसीलिए रिलीफ प्ले आउट हो रहा है? एक अपडेट पढ़ रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था, इंटरेस्टिंग था, लॉजिकल भी था, कि शायद अपने को जिस्ट है कि टैरिफ्स किस बैंड में प्ले आउट हो रही होंगी। 10% का बेसलाइन है, 26% लगाया था, जिसे फॉर द टाइम बीइंग पॉज कर दिया है। तो शायद जब हम निगोशिएट कर रहे होंगे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में, इसी बैंड के बीच में कहीं निगोशिएशन हो रहा होगा। ये लॉजिक सही बैठता है क्या? नहीं, वो सही बैठता है जो आप कह रहे हैं। और इसमें खास ये है कि देखिए, मार्केट के बारे में है ना, उनको अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। बैड न्यूज हो तो वो सर्टेनिटी, बैड न्यूज कितना बैड, कितना खराब, किसके लिए खराब, अगर ये क्लैरिटी मिलती है तो मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो पहली चीज है कि ये पॉज ही एक क्लैरिटी की चीज, यानी कि ट्रम्प भी कुछ और वॉइसेस को सुनते हैं, खाली चाहे वो बॉन्ड मार्केट की वॉइस सुने, चाहे वो दूसरे देश के काउंटर अटैक की वॉइस सुने, जो भी है। तो एक चीज जो सामने आई है कि ट्रम्प जो भी उन्होंने कहा उसी को इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले हैं। कुछ ना कुछ राहत होगा, अभी पॉज के जरिए होगा, कल इंडिविजुअल डील्स हर देश के साथ नेगोशिएट करके होगा। वो एक बात, ओवरऑल एक एफआईआई के मन में ये एक क्लैरिटी आ रही है कि अभी वर्स्ट इज बिहाइंड अस, यानी जो भी उन्होंने लगाया था उससे अभी कुछ भी चीज हर देश के साथ, चीन को छोड़ दीजिए, चीन की अलग बात है। तो वो एक क्लैरिटी उनको ओवरऑल एक मिल गई है, वो एक क्लैरिटी की उतनी अनसर्टेनिटी कम हुई है, नंबर वन। पर नंबर टू बात यह है कि इंडिया के बारे में आप कहें तो कुछ भी नेगेटिव न्यूज इंडिया के बारे में नहीं आया है। मानते हैं कि पहले ट्रम्प जी ने कहा कि इंडिया इज द हाईएस्ट टैरिफ नेशन, ये वो, मगर वो सब खाली बातों में रह गई। उस दिन से आज तक आप देखें तो बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है एक बीटीए के तौर पर। तो वो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। सुनील सर डिस्कनेक्ट हो गए, मैं इसी का फॉलो अप लेकर आऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं वैसे सर, जब सर्टेनिटी आ जाती है तब ठीक है। और सर्टेनिटी इस बात ये है कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस, एटलीस्ट इंडिया के पर्सपेक्टिव में, या बाकी ज्योग्राफीज के लिए, एक्स ऑफ चाइना। चाइना से साथ टसल चल रहा है, और ये असल टसल तो यूएस और चाइना का ही है, जिसके जहां से में हम सब के सब आ गए, वो बात अलग है। तो वर्स्ट बिहाइंड है, सर्टेनिटी के साथ ये कहा जा सकता है, इसीलिए शायद रिलीफ रैली प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है। इस बीच पेन, अभी मैं सुब्रमण्यम सर से भी बात करूंगा तो इस पे आऊंगा मैं, लेकिन पेन, सचिन, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये सारा आईटी पैक। आई एम श्योर आईटी इंडेक्स आपने टटोला, इंडिविजुअल स्टॉक पे नहीं जाता मैं, पहले आईटी की पोजीशनिंग इंडेक्स देख के क्या लग रहा है, समीकरण बैठ कैसे रहे, और अगर आप बता सको तो इन्फोसिस रिजल्ट से पहले कोई ट्रेड आप लोग इनिशिएट कर रहे हो? क्योंकि इन्फोसिस हमेशा अपने नंबर्स पे के नेक्स्ट डे वाइल्डली रिएक्ट करता है, काफी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है स्टॉक में। तो कोई ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो या छोड़ दोगे आप लोग? आशीष जी, यहाँ पर ट्रेंड तो सारे आईटी स्टॉक्स में काफी नेगेटिव रही थी, बट जिस तरीके से निफ्टी आईटी ने एक बेस बनाया है, लगभग अराउंड 31,000 के आसपास, मुझे लग रहा है वो बेस काफी इम्पोर्टेंट होगा। बिकॉज इसका अगर हम डेली आरएसआई देखें तो वहां पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो मुझे लग रहा है कई जगह हम एक फाइनल लेग ऑन द डाउन साइड पे है, एंड मुझे लग रहा है अगर यहाँ से डिक्लाइंस होते हैं तो आईटी में मुझे लग रहा है खरीदारी करने के काफी अच्छे मौके मिल सकते हैं। इन्फोसिस का आज का ही डेटा अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है काफी कॉन्फिडेंस है 1400 के आसपास पे हर्डल में, एंड नीचे सपोर्ट लगभग अराउंड 1350 के आसपास वेल पोजीशनड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर किसी की अगर एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो ही उसे रिटेन करे 1405 के स्टॉप लॉस के साथ। बट अगर डिप्स मिल जाते हैं 1350 1330, ये आई थिंक आइडियल लेवल होगा जहां पर थोड़ा से कॉन्ट्रा लॉन्ग पोजीशंस कंसिडर करने चाहिए। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर भी एग्जिबिट हुआ है, जिसके वजह से मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स करने के लिए सही मौका नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्री अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो वहां पर खरीदारी करने का मन करना है। सुनील सर, आपकी बात से आकलन ये था कि सर्टेनिटी आ गई कि वर्स्ट
इज बिहाइंड अस, एटलीस्ट इंडिया के पर्सपेक्टिव में, और Correct. इसीलिए मार्केट्स में एक रिलीफ है। नहीं, खाली दूसरा worst- फिर सवाल, इंडिया मार्केट्स के मूल्यांकन कैसे, क्या अभी भी वो कहना चाहिए ना एक्सपेंसिव दिखते हैं, या अब हमारे वैल्यूएशंस रीजनेबल है? देखिए, मैं रीजनेबल की टेरिटरी में लार्ज कैप को कहूंगा, मिड एंड स्मॉल कैप को अभी भी थोड़ी रीजनेबल से आगे हैं, क्योंकि उम्मीदें हैं कि मिड एंड स्मॉल कैप की अर्निंग्स बेहतर आएगी। तो उस उम्मीद को आज वैल्यूएशन दिख रहा है। अगर वो अर्निंग्स आ जाती है तो ये वैल्यूएशन रीजनेबल है, क्योंकि वही एक मार्केट की एक एंटिसिपेशन है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी जो ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक रिवाइविंग ट्रेंड में आ गई है। तो अगर आप वो फ्यूचर को डिस्काउंट कर ले, इमीडिएट फ्यूचर को, तो फिर मार्केट की वैल्यूएशन रीजनेबल है। डिसअपॉइंटमेंट हो गया तो ये महंगी लगेगी, नंबर 1। बट उसके अलावा बात यह है कि माहौल जो डोमेस्टिकली बना है ना, उसमें बहुत से इतने सारे पॉजिटिव अब तक मार्केट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, वो अभी करना शुरू हुआ है। क्या है? ये है बजट की 1 लाख करोड़ की टैक्स गिव अवे, फिर आरबीआई की जो रेट कट और चेंज इन पॉलिसी स्टांस, अब ये मॉनसून की अच्छी आने की इनिशियल खबरें, राइट? तो ये सब चीज जो आए हैं, तो पूरा उसका इफेक्ट मार्केट में, बिकॉज ये ट्रम्प की टैरिफ की अनसर्टेनिटी के कारण ये चीजों को इंप्लीमेंट। अब देखिए, खबर ये भी आ गई कि ट्रांसमिशन भी शुरू हो गया, क्योंकि बैंक्स ने अपना डिपॉजिट रेट्स भी कटवाना शुरू किया, लेंडिंग रेट्स भी कटवा रहे। तो कंजम्पशन के लिए नेचुरली ये ईएमआई अगर गिरेगी और 1 लाख करोड़ भी हाथ में आ गया तो कंजम्पशन के लिए बूस्ट आ सकती है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल को तो रेट कट का बेनिफिट तो आता ही है। तो ये सब फैक्टर्स इतने दिनों से मार्केट पूरे इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, ये पॉजिटिविटी, क्योंकि ओवरऑल माहौल एक नेगेटिव था। अब वहां पे जो सर्टेनिटी आ रही है, उसके कारण ये भी उभर के सामने आ रहे हैं कि इंडिया की चीज थोड़ी बेहतर है। और आज तक की जो भी जीडीपी में ये टैरिफ के कारण कुछ भी कटौती होगी, 6 से नीचे कोई नहीं कह रहा है कि जीडीपी कटेगी, और उस हाल में हम दुनिया के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले देश रहेंगे। तो एफआईएस के मन में सोचे तो और 2 पॉजिटिव चीज यहां पर जुड़ चुकी है इंडिया के बारे में। क्या है? पहली चीज है कि डॉलर की वीकनिंग, यानी को इंडिया में निवेश करके उनको करेंसी कारण नुकसान सामने नहीं दिख रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कुछ भी रिसेशन का माहौल यूएस में थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, तो आज नहीं तो कल एक रेट कट का माहौल आएगा, तो वो भी एक इमर्जिंग मार्केट में निवेश करने के लिए जो हेज फंड्स उधर बोरो करके यहाँ निवेश करते हैं, उनके लिए एक बेहतर आउटलुक दिख रही है। और फाइनली ये सब रिसेशन और ग्लोबल ट्रेड वॉर के कारण जो तेल की दाम में कटौती हुई है, 65 के करीब गिर गई है, $10 पर बैरल गिरा है, उसका बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी में ना ही आपको पेट्रोल की कॉस्ट में आ सकती है, आपको सब इनपुट्स जो इंडस्ट्रीज, पेंट इंडस्ट्री लीजिए, ऑटो इंडस्ट्री लीजिए, जो भी इस्तेमाल करते हैं तेल का एज एन इनपुट, उनके लिए बेहतर होगा। तो सबकी एक अर्निंग्स में पॉजिटिविटी इन्फ्लुएंस आएगी, और एफआईएस का भी आउटलुक इसके कारण धीरे धीरे बदलेगा। तो और फाइनली डोमेस्टिक फंड मैनेजर के पास भरपूर कैश है। अभी भी मैं देख रहा हूं कि खाली म्यूचुअल फंड के पास 2 लाख करोड़ का कैश है। वो इंतजार कर रहे हैं अर्निंग सीजन के, और अर्निंग सीजन में 3 बात आपको देखेंगे ना। एक है क्वार्टरली अर्निंग्स का वर्सेस कंसेंसस, दूसरी है यही क्वार्टरली अर्निंग्स सीक्वेंशियली क्या बढ़ रहे हैं, यानी इकोनॉमी इंप्रूविंग ट्रेंड में है। मगर तीसरी चीज क्या है कि उनकी गाइडेंस क्या दिख रही है साल के लिए, उसके बेसिस पे एलोकेशन करेंगे। तो ये जैसे ही आपको अर्निंग सीजन अगले महीने 1.5 महीने में ओपन आउट होगा, सब डिटेल्स आएंगे, तो डेफिनेटली कैश, डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स का कैश भी आके स्पेसिफिक स्टॉक्स एंड सेक्टर्स को खरीदेगा। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपसे शायद बातचीत और होती, लेकिन आज समय का थोड़ा सा कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपका ये एक्सटेंडेड वीकेंड अच्छा रहे, लॉन्ग वीकेंड अच्छा रहे, इसकी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आपको। राहुल शर्मा हमारे साथ जीएम फाइनेंशियल से जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ डेट एंड हेड ऑफ